बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ईशान खालिद और आज हम प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने बात की थी प्रोफेशनल एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स के बारे में और उसके इंट्रोडक्शन देखा था कि एथिक्स क्या होते हैं और IEEE कोड ऑफ एथिक्स क्या है। और अब हम देखेंगे कि ACM कोड ऑफ एथिक्स क्या है और इसकी एप्लीकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो IEEE और ACM दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स या IT स्टूडेंट्स या IT प्रोफेशनल या कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स के लिए रूल्स या कोड सेट करते हैं एथिक्स के, या उन्हें ये बताते हैं कि हाउ टू बिहेव एथिकली इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड और इन देयर प्रोफेशन। ACM कोड ऑफ एथिक्स. ACM is Association for Computing Machinery. It is the world largest educational and computing society. जनरल एथिक प्रिंसिपल्स हैं इसके जो ACM डिफ़ाइन करता है। अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल शुड, एक कंप्यूटिंग या कंप्यूटर प्रोफेशनल को ये जनरली जो प्रिंसिपल हैं इनके पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर प्रोफेशनली क्या प्रिंसिपल्स ये देते हैं अपने कंप्यूटिंग प्रोफेशनल्स को वो हम देखेंगे और सो ऑन। तो सबसे पहला है कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड टू ह्यूमन वेलबींग एक्नॉलेजिंग दैट ऑल पीपल आर स्टेक होल्डर इन कंप्यूटिंग। अब कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी क्या है कि जो भी इनका वर्क है वो सोसाइटी के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, तो जो भी हमारा कोई काम है वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, हमारा आइडिया सोसाइटी में कंट्रीब्यूट होना चाहिए, वो सोसाइटी की वेल या ह्यूमन की वेल बीइंग के लिए होना चाहिए, उनके उनके फ़ायदे में हो वो चीज़। एक्नॉलेजिंग दैट ऑल पीपल आर स्टेक होल्डर्स इन कंप्यूटिंग, और इस चीज़ का हमने ख्याल करना है कि जो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं कंप्यूटिंग के अंदर उनको भी मद्देनज़र रखना है। अवॉइड हार्म, हमने अपने हाथ से या अपनी बात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी, एज अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल आपने अपने काम के साथ ऑनेस्ट रहना है और ट्रस्टवर्दी रहना है कि आप पे लोग भी यकीन करें और आपका बिहेवियर भी बिल्कुल उनके एतमाद के मुताबिक हो। और बी फेयर एंड टेक एक्शंस नॉट टू डिस्क्रिमिनेट, आपने हमेशा फेयर रहना है, किसी के प्रेशर में आके किसी की डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, किसी के और रंग से, किसी की ज़ात से, मतलब इस तरह किसी को बुली नहीं करना आपने। रिस्पेक्ट द वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू आइडियाज़, इन्वेंशंस, क्रिएटिव वर्क्स एंड कंप्यूटिंग आर्टिफैक्ट्स। जो भी कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, सपोज अगर आपके ग्रुप में कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप अगर न्यू आइडिया कोई न्यू इन्वेंशन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके वर्क की आपने रिस्पेक्ट करनी है। और अगर आप किसी का आइडिया को, किसी की इन्वेंशन को आप यूज़ कर रहे हो अपने आइडिया में, तो उससे क्रेडिट देना है, उससे भी रिस्पेक्ट देनी है ताकि उसकी भी जो वैल्यू है वो बरकरार रहे। और आप चूँकि उसका काम यूज़ कर रहे हो, उसका आइडिया यूज़ कर रहे हो, तो उसको भी इस चीज़ का क्रेडिट मिलना चाहिए। रिस्पेक्ट प्राइवेसी, अब प्राइवेसी की किस तरह से रिस्पेक्ट कर सकते हैं। सपोज इफ़ यू हैव बिल्ट एन वेबसाइट, तो वहाँ पर अगर लोग अपना डाटा दे रहे हैं, अपना अपना प्राइवेट पर्सनल डाटा दे रहे हैं आपको, तो उसकी आपने रिस्पेक्ट रखनी है, उसे कहीं डिस्क्लोज़ नहीं करना आपने, ना किसी के साथ शेयर करना है। अगर किसी साइट के साथ आप मर्ज कर भी रहे हैं तो अब भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि उनकी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेट ही रहे, मतलब वो पब्लिक ना हो। ऑनर कॉन्फिडेंशियलिटी, जो आपकी टीम का वर्क है उसको आपने कॉन्फिडेंशियल रखना है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है, जो इसमें डिफरेंट स्कोप्स आ जाते हैं। जैसे अगर आपको क्लाइंट कोई रिक्वायरमेंट दे रहा है या क्लाइंट आइडिया दे रहा है कि मुझे इस तरह की वेबसाइट चाहिए या इस तरह की कोई ऐप चाहिए, तो आपने उसकी बात को कॉन्फिडेंशियल ही रखना है ताकि किसी और तक ना वो पहुंचे। अगर उसका वो अपना आइडिया है तो आप उसको उसके तहत वो चीज़ जो है वो बिल्ड करके दो, ना कि आप उसका आइडिया ले लो और उसे जो है
कह दो कि ये नहीं हो सकता और किसी और को आप वो अपना आइडिया कह के तो दे सको। तो इस तरह की चीज़ें जो ACM के जनरल एथिक प्रिंसिपल्स बताते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अ कंप्यूटिंग प्रोफेशनल शुड। अब ACM एज अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक कंप्यूटर प्रोफेशनल के लिए क्या क्या बताती है। स्ट्राइव टू अचीव हाई क्वालिटी इन बोथ द प्रोसेसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोफेशनल वर्क। अब प्रोफेशनल वर्क के अंदर आप कोई प्रोडक्ट कोई प्रोजेक्ट बनाते हो और उसको बनाने के लिए आप कोई वे या कोई टीम वर्क करते हो, तो इन दोनों को आपने हाई स्टैंडर्ड्स पे रखना है, इनकी क्वालिटी हाई करनी है और ऑलवेज ट्राई टू अचीव द हाई क्वालिटी। मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कंडक्ट एंड एथिक प्रैक्टिस। एक जो प्रोफेशनल है उसको अपने प्रोफेशनल के इर्द गिर्द के लोगों के साथ कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको रूल्स को किस तरह से फॉलो करता है, उसमें एथिकल प्रैक्टिस कितनी है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। नो एंड रिस्पेक्ट एग्जिस्टिंग रूल्स pertaining टू प्रोफेशनल वर्क। उसको तमाम जो मौजूदा जो रेलिवेंट फील्ड है उसकी, अगर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो IEEE या ACM के जो रूल्स हैं वो पता होने चाहिए। अपनी प्रोफेशनल वर्क के रेलिवेंट उसे तमाम एग्जिस्टिंग रूल्स का पता होना चाहिए और उनको वो ओबे करता हो। एक्सेप्ट एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल रिव्यू। अगर आपसे कोई रिव्यू मांगा जाता है किसी चीज़ पे तो आप उसे प्रोफेशनल वे में रिव्यू जो है वो प्रेजेंट करें और कॉन्फिडेंट वे से क्लियर कंसाइज तरीके से प्रेजेंट करें। और अगर आपको कोई रिव्यू देता है आपके रेलिवेंट आपकी प्रोफेशनल फील्ड के रेलिवेंट, तो उसे ओपनली एक्सेप्ट करें। गिव comprehensive and through evaluation of computer systems and their impact including analysis of possible risk। अगर आपसे किसी चीज़ के बारे में या किसी प्रोजेक्ट के बारे में इवैल्यूएशन करनी है, आपने किसी कंप्यूटर सिस्टम के बारे में करनी है, तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें। उसके इम्पैक्ट्स के बारे में इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ पॉसिबल रिस्क, जो जो उसके अंदर रिस्क आ सकते हैं उसको भी आपने खुले तौर पे इन्हें रिप्रेजेंट करना है। परफॉर्म वर्क ओनली इन एरिया ऑफ कॉम्पिटेंस। आपने उस एरिया में ही वर्क करना है जिसमें आपके पास जिसकी स्किल है, जिसमें आप माहिर हो। सपोज़ कि अगर आप एंड्रॉयड के कोडर हो या डेवलपर हो तो आप जो है कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट के लिए आप हाँ नहीं करोगे कि जो पाइथन में है या आपकी फील्ड से रेलिवेंट नहीं है या आपकी उसमें ग्रिप कम है। तो हमेशा उसी फील्ड में उसी एरिया में आपने वर्क करना है जिसमें आपकी स्किल अच्छी है। फोस्टर पब्लिक अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटिंग रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। पब्लिक अवेयरनेस भी करनी है आपने, क्योंकि हर किसी को अगर कंप्यूटर सिस्टम के बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उन्हें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करनी है आपने। रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और इनके क्या क्या खदशात हैं इसके बारे में भी आगाह करना होता है पब्लिक को। Access computing and communication resources only when authorized or when compelled by the public good। सिर्फ आप तब ही किसी के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो अगर आप उसके ऑथराइज हो। सपोज अगर किसी का पर्सनल कंप्यूटर है या किसी का ऑर्गेनाइजेशन में कोई डाटा है, आप उसे तब तक एक्सेस नहीं कर सकते तब जब तक आप ऑथराइज नहीं हो। आप अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकते। व्हेन कंपेल्ड बाय पब्लिक गुड, हाँ अगर कोई आपको लगता है कि ये ऐसी एक्सेस करने से पब्लिक के लिए भलाई होती है, वो भी इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, तो तब आप कर सकते हैं। डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट सिस्टम्स दैट आर रोबस्टली एंड यूजेबली सिक्योर। आपने सिस्टम्स के सिक्योरिटी को एक पहला प्रीमियम जो प्राइमरी पॉइंट आपने रखना है हर सिस्टम की सिक्योरिटी को, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, हर पर्सन का डाटा जो है वो उसका मेन कंसर्न होता है, तो उसको आपने सिक्योर रखना है और इसकी अनऑथराइज एक्सेस से बचाना है।
और इस चीज़ को आप अगर आपने डिप्लॉय कर दिया एक सिस्टम और आप बाद में देखना चाहते हो कि किस तरह, तो उसके भी वेज़ हैं कि आप उसकी कोई रिपोर्ट वहाँ पर एक सिनेरियो रखो रिपोर्ट का, जिससे अगर कोई मसला आता है यूज़र को ड्यूरिंग द यूजेज ऑफ द योर डेवलप्ड सिस्टम, तो वो वहाँ से रिपोर्ट कर सके और जो रिपोर्ट आपके पास डायरेक्टली आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल लीडरशिप प्रिंसिपल्स क्या हैं जो ACM प्रोवाइड कर रहा है कंप्यूटर प्रोफेशनल्स को। अ कंप्यूटर प्रोफेशनल स्पेशली वन एक्टिंग एज ए लीडर, जैसे किसी ग्रुप का लीडर है या किसी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है जो कि तमाम वर्क का रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको क्या करना चाहिए, ACM क्या उसके बारे में कहता है। सबसे पहला पॉइंट है ensure that the public good is the central concern during all professional computing work। तमाम जितना भी वो वर्क कर रहा है, तमाम जितने भी प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो सारे उसको अंश्योर करने पड़ेंगे कि सारे के सारे पब्लिक गुड में है। और पब्लिक गुड या पब्लिक का जो सोसाइटी का जो फ़ायदा है वो इसमें आ रहा है प्रोजेक्ट में या किसी भी वर्क में जो भी वो करवा रहा है। तो उस सोसाइटी में आ जाते हैं आपके एम्प्लॉयज़, आपके क्लाइंट्स। तो जो जो भी वो सिस्टम यूज़ कर रहा है वो सोसाइटी में आ जाता है। तो सभी लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो फ़ायदा है, वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिफ़्लेक्ट करना चाहिए उस फ़ायदे के अगेंस्ट। मतलब कि आपके प्रोजेक्ट से सभी लोगों को फ़ायदा होना चाहिए, ये आपका सेंट्रल कंसर्न होना चाहिए एज अ लीडर। ठीक है। तो लीडर जब आप बनेंगे तो आपके अंडर वर्कर्स भी आ जाते हैं, जो आप क्लाइंट को दे रहे हो चीज़ वो भी आ जाते हैं, जो क्लाइंट आगे वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो भी आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट है आर्टिकुलेट एनकरेज एक्सेप्टेंस ऑफ एंड इवेल्युएट फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप। और एक लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो भी चीज़ सोशली या सोशल सोसाइटी के लिए सोसाइटी के फ़ायदे में है, तो वो उसे अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ये बात समझाए और उनसे इस पे वर्क करवाए कि जो भी उनका एक्शन है वो पब्लिक गुड के लिए होना चाहिए। मैनेज पर्सनल एंड रिसोर्सेज टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जो एज अ लीडर जो भी टीम में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ या आपके पास जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनकी जो एनहांसमेंट है वो होनी चाहिए। आपके रिसोर्सेज ऐसी जगह पे होने चाहिए जो वहाँ पर सेव हों, पर्सनल्स की लाइफ सेव हो, वो ऐसा उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट हो आपके पास कि वो उसके अंदर अपनी ग्रोथ कर सकें, वो उसके अंदर अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकें, ना कि उसके अंदर वो अनसिक्योर फील करें। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकुलेट अप्लाई एंड सपोर्ट पॉलिसीज़ एंड प्रोसेसेस दैट रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कोड। अब एज अ लीडर जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रूल्स हैं वो क्लियरली डिफ़ाइन होने चाहिए, जो पॉलिसीज़ हैं वो क्लियरली डिफ़ाइन होनी चाहिए, और वो बेशक इनकी सपोर्ट में होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की। लेकिन अगर कोई उनको तोड़ता है ऐसी पॉलिसीज़ को, तो उनके कोड्स को प्रिंसिपल्स ऑफ कोड को रिफ्लेक्ट करता है, तो उनके लिए कोई अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना होगा आपको। नेक्स्ट है क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप टू ग्रो एज प्रोफेशनल। आपने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोशंस देनी है, उनको एनहांस करना है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को, उनकी स्किल्स को एनहांस करना है, ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वर्कर्स हैं ताकि वो और ग्रो कर सकें एज अ प्रोफेशनल। यूज़ केयर व्हेन मॉडिफाइंग और रिटायरिंग सिस्टम्स। जब आप के पास कोई ऐसा सिस्टम आता है तो एज अ टीम लीडर या ऑर्गेनाइजेशन लीडर, तो आपने उस सिस्टम के बारे में जितनी भी जो नाजुक चीज़ें हैं, जैसे उनका इंटरफेस को मॉडिफाई करना है या कुछ सिनेरियो हटाना है, तो इन चीज़ों में जो पहले से चल रहे हैं उनको छेड़छाड़ करने में आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है, क्योंकि उसके अंदर उनका डाटा हो सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटीज़ हो सकती हैं, तो इन सारी चीज़ों का आपने मद्देनज़र रखना होता है। नेक्स्ट है recognize and take special care of systems that become integrated into the infrastructure of society। एज अ लीडर
प्रोफेशनल लीडर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के इंटरेस्ट में जो चीज़ें हैं उनको बेहतर करना। तो ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स या ऐसे सिस्टम्स जो कि इंटीग्रेटेड इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, जो कि सोसाइटी रोज़ जो है उसके साथ इंटरफेस के साथ फेमिलियर है और उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है, ऐसे सिस्टम जैसे कॉमर्स में है या हेल्थ में, एजुकेशन में, ऐसे सिस्टम्स के साथ बहुत ज़्यादा केयर के साथ ऐसे सिस्टम्स को बनाना है ताकि वो पब्लिकली गुड भी हो और इजी टू यूज़ भी हो लोगों के लिए। तो ये थे कुछ प्रोफेशनल लीडरशिप प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है कंप्लायंस विद द कोड। एज एन ACM मेंबर आई विल, तो कंप्लायंस विद द कोड के मुताबिक हम किस तरह चलेंगे। आप होल्ड, प्रमोट एंड रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ कोड। जो भी कोड में हमें रूल्स सिखाए गए हमने उन पे अमल करना है, उन्हें प्रमोट करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उन्हें कभी ब्रेक नहीं करना। ट्रीट वायोलेशंस ऑफ द कोड एज इनकन्सिस्टेंट विद द मेंबरशिप इन द ACM। और इसके साथ साथ अगर कोई वायोलेशन उसके अंदर होती है तो हमने उसे भी ट्रीट करना है, उसकी भी रिपोर्ट करनी है ताकि कोई भी इन कोड्स के अंदर वायोलेशन ना कर सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही जो हमने ACM कोड ऑफ एथिक्स देखे हैं कि किस तरह से एक ACM एज एन ACM मेंबर, प्रोफेशनल लीडर, किस तरह से हम उन कोड्स पे अमल कर सकते हैं और वो कोड्स क्या क्या हैं। आगे हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपको असाइनमेंट में दी जाएंगी, कि एक एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा, बाकी आपने असाइनमेंट के तौर पे मुझे जमा करवानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।